एक इज हेपेटाइटिस। ठीक है बच्चे, कुछ तो में आप लोग इसे जड़ी कहते हैं। और हेपेटाइटिस क्या चीज है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है। लीवर का वो सूजिश है, गरमाइश है, समझते हैं ना? इसे क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस से भी काज हो सकती है, वायराइड से भी काज हो सकती है और ड्रग से भी काज हो सकती है। समझते हैं? इनमें से कुछ हेपेटाइटिस जो कॉमन है, जिनमें से हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी है। इनमें से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी ये कौन काज करते हैं? ये वायरस काज करते हैं। जबकि हेपेटाइटिस डी जो है ना, ये वायराइड काज करते हैं। वायराइड सिर्फ आरएनए पार्ट होती है जिसमें इन्फेक्शन की एबिलिटी होती है, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता। ये वायरस से साइज में छोटा होता है, इसको फिर बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एचएवी, हेपेटाइटिस ए वायरस। एक्चुअली ये हेपेटाइटिस ए वायरस होता है जो कि अटैक करता है लीवर पे और वहां पे इन्फ्लेमेशन काज करता है। इस हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस ए कहते हैं। इस वायरस का साइज यानी हेपेटाइटिस ए वायरस का साइज 22 से 27 नैनोमीटर तक होता है। इसका जो शेप होता है इसी वायरस का, ये स्पेरिकल शेप होते हैं और इसी वायरस के अंदर आरएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल होता है। यानी ये वायरस आरएनए वायरस है और नॉन एनवेलप्ड वायरस है, इसके गिर्द एनवेलप नहीं होती। इसका जो टारगेट रीजन होता है वो कौन सा रीजन है? लीवर। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 हफ्तों से लेकर 20 हफ्तों तक हो सकते हैं। यानी इस वायरस का बॉडीज में दाखिल होने से लेकर हेपेटाइटिस के अलामात जाहिर होने तक जो दौरानिया होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये तकरीबन 20 वीक्स तक लेते हैं हमारे बॉडीज में इनके अलामात जाहिर होने तक। इसका अदर नेम इसे इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस बी कहते हैं। क्यों इसे इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कहते हैं? क्योंकि ये फीकल और ओरल कांटेक्ट से ज्यादा आते हैं, जिस तरह अदर माइक्रोब डिजीज काज होती है। यानी पाखाने से और ओरल कांटेक्ट से पेशेंट का और नॉर्मल पर्सन का ये डिजीज एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। जिस तरह बाकी माइक्रोब्स की इन्फेक्शन की डिजीज होती है वो जिस तरह ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, बिल्कुल यही ये भी फाइसिस से काज होती है एक से दूसरे में। इसलिए इसे इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है? इस हेपेटाइटिस ए के अलामात तकरीबन सारे हेपेटाइटिस के सेम होते हैं, समझते हैं ना? इसको डायग्नोज किया जाता है टेस्ट से कि आया ये हेपेटाइटिस ए है, बी है या सी है। बाकी अलामात तकरीबन सारे हेपेटाइटिस के सेम होते हैं। एक येलो यूरिनेशन, पेशाब का जर्द होना। दूसरा जॉन्डिस, स्किन कलर जर्द होना, आंखों की जो सफेदी है वो जर्द होना, इसे जॉन्डिस कहते हैं। फीवर, बुखार होगी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख का न लगना, पेटीक, थकावट और लो एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल रीजन्स पे दर्द आना और साथ सम टाइम वोमिटिंग, कभी कभार आपको उल्टियां आएंगे। क्ले लाइक बाउल, और बाउल की जो कलर होगी, पाखाने की जो कलर होगी वो क्ले टाइप होगा, मट्टी की तरह। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ व्हिच वन? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए। अब ये डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है? मोस्टली दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। गंदा पानी पीने से या खुराक खाने से ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। फेसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, बेकार यानी पाखाने से। किस चीज के पाखाने से? वो बंदा जिसे इन्फेक्शन है उनके सलाइवा से काज हो सकती है। हमने किस तरह प्रिवेंट करना है अपने आप को, किस तरह बचाना है कि हमें हेपेटाइटिस ए न हो जाए? हमने ये करना है यानी जो सुन्नत होते हैं नबी अलैहिस्सलाम की, अगर हम उस पर अमल करें तो हम इस तरह के डिजीज से बच सकते हैं। जिस तरह वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, और ये सुन्नत भी है, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए।
एंड आफ्टर यूज टॉयलेट के बाद हाथ साफ करने चाहिए। हाइजीनिक कंडीशन शुड बी गुड, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। एंड क्लीन द टॉयलेट रेगुलरली, साफ करना चाहिए अपने टॉयलेट को। और प्रिवेंट द चाइल्ड टू स्विम इन कंटामिनेटेड वाटर। ये डिजीज ज्यादातर बच्चों को काज होती है। क्यों? इसलिए कि वो अक्सर गंदे पानी में नहा लेते हैं, गंदे पानी में वो खेलते हैं, जिससे इनके ये जो वायरस है वो चले जाते हैं उनके बॉडीज में, या उनका हाथ से कांटेक्ट होता है, फिर बच्चे जो है ना हाथ साफ नहीं करके मुंह पे लेके जाते हैं, तो इस तरह यही वायरस चला जाता है बॉडीज के अंदर। इसलिए ये हेपेटाइटिस ए ज्यादातर बच्चों को होती है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है, अगर इसको ट्रीट न किया जाए, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं है, लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस नहीं है, इसको बगैर ट्रीटमेंट के भी ये 6 महीने बाद बंदा खुद बहुत ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई एंटीवायरल HIV मेडिसिन यूज करे तो इनसे ये ठीक हो सकता है।